देखिए, जैसा कि आपको पता है कि भारत हमेशा से ही डेवलपिंग कंट्रीज़ का, ग्लोबल साउथ का एक तरह से स्पोक्समैन रहा है। हमेशा से उनके इंटरेस्ट को भारत ने सपोर्ट किया है, उसके लिए लड़ाई की है। और ये खाली ऐसा ही नहीं कि जिस वक़्त कॉलोनियल टाइम्स थे या एंटी कॉलोनियल लड़ाई के लिए भारत लड़ा हो उनके साथ। लेकिन भारत ने उसके बावजूद जब वो सब स्वतंत्र हो गए उसके बाद में भी उनको पूरी तरह सपोर्ट किया है, चाहे वो कैपेसिटी बिल्डिंग हो या किसी भी तरह से। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस में, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में, चाहे डब्ल्यूटीओ हो, चाहे डब्ल्यूएचओ हो, वहाँ पे भी हर जगह भारत उनके लिए खड़ा रहा है और उनके इंटरेस्ट को साझा इंटरेस्ट मानता है। लेकिन चूंकि भारत इस वक्त G20 का एक सदस्य है, चेयर है इस बार, और भारत की चेयरमैनशिप में भारत ने कहा है कि वो साउथ की, ग्लोबल साउथ का एक वॉइस बनना चाहता है। तो उसके लिए ये आवश्यक है कि डायरेक्टली उन कंट्रीज़ के साथ ये माना जाए कि वो क्या चाहते हैं, किस तरह की उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, उन प्रायोरिटीज़ को किस तरह रिफ्लेक्ट किया जाए G20 के अंदर में। इसीलिए ये जो समिट की है प्रधानमंत्री मोदी के अंदर चेयरमैनशिप में, ये इसीलिए हुई है। तो इससे पता लगेगा कि उनके ख़ास एग्जैक्ट प्रायोरिटीज़ क्या हैं पेंडेमिक के बाद, इस रशिया यूक्रेन वॉर के बाद। तो ये सारी चीज़ें किस तरह उनको इम्पैक्ट करती हैं, क्या उनको इमीडिएटली चाहिए, और वो उसके बाद में सारी चीज़ें बाकी 19 देशों के साथ भारत डिस्कस करेगा। और उसके बाद में जो डिक्लेरेशन होगा उसमें उन चीज़ों को इंक्लूड किया जा सकेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत एक अच्छी उच्च स्तर की जो डिप्लोमेसी या कूटनीति कहिए भारत की है, कि आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेते, क्योंकि भारत कहता है कि जिस देश को जो चाहिए वो जानता बेटर, तो उनसे पूछना आवश्यक बनता है। तो इसीलिए ये एक जो बड़ा भारत का एक वो चल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी बात है।